यही है नहीं, हमारा तो ये बन गया है। हाँ, तो जिन्हें 2 शर्टां दे के गए थे वो भी बन गई और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी तकरीबन रात के 9:30 बजे का टाइम है। मैं आई हुई हूँ मार्केट और यहाँ पर मैंने एक टेलर को अपना सूट दिया था। असल में मेरे साथ इस बार प्रॉब्लम ये हुई है कि जो मेरा अपना टेलर है ना, वो गया हुआ था DI खान, वहाँ कोई डेथ हो गई थी तो वो वहाँ गया हुआ था, वो अवेलेबल नहीं था, तो मुझे किसी नए टेलर को अपना सूट देना पड़ा। और आप लोग जानते ही होंगे कि नए टेलर के हाथ में अपना इतना महंगा सूट देना मतलब सीधी खुदकुशी वाली बात हो जाती है। तो खैर पहले तो ये सूट पकड़ ही नहीं रहे थे भाई साहब, फिर खैर इन्होंने कहा कि चलें अच्छा दे दें, मैं आपको दे दूँगा। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। जल्दी में इन्होंने मेरा सूट बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। एक तो सूट मेरे साइज़ का बनाया ही नहीं, जितना मेरा नाप था उससे ओवरऑल कमीज़ मेरी 3 इंच इन्होंने खुली रख दी ओवरऑल। अब आप सोचें कि ना मैं उसको ठीक करवा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको टाइट करवाने की कोशिश करती हूँ तो नीचे से चौक फिर अजीब हो जाते हैं। अब मुझे उसको एज़ इट इज़ ही पहनना पड़ेगा। और ट्राउज़र इतना बड़ा कर दिया कि वो किसी बहुत ही लंबी खातून का इन्होंने ट्राउज़र बना दिया, मेरे नाप का बनाया ही नहीं। जल्दी के काम इसी तरह ख़राबी के ही होते हैं। थोड़ी मिस्टेक मेरी भी है कि काश मैं वक्त पर ले आती और वक्त पर सिलने के लिए अपने ही टेलर को दे देती ना, तो सूट अच्छा बन जाता। खैर नुकसान बड़ा हुआ क्योंकि 2000 इन्होंने स्टिचिंग के लिए। अब मैंने उसको दर्जन के पास भेजा है ठीक होने के लिए। अब दर्जन उसको ठीक करने के अलग पैसे लेगी, सूट का अलग सत्यानाश हो गया है। फिर ऐसे होता है कि सूट जो होता है ना वो दिल से ही उतर जाता है, पहनने का दिल नहीं करता। चलें खैर, हर काम में अल्लाह ताला की मसलहत होती है, इसमें भी कोई ना कोई मसलहत होगी, कोई बात नहीं। सूट पिक करने के बाद हम लोग आ गए थे एक शवारमे वाली शॉप पर। तो यहाँ से हमने 3 शवारमे पैक करवाए थे। तरब के लिए मैंने नहीं दिया क्योंकि तरब को मैं बाहर की चीज़ें नहीं देती, अवॉइड करती हूँ। कभी होता है 15 दिन में एक बार मैं दे देती हूँ, वो भी मैकडॉनल्ड्स हो गया या KFC हो गया, बस ऐसी जगहों से मंगवा कर देती हूँ। अदरवाइज़ इस तरह की जो देसी चीज़ें होती हैं ना, वो तो मैं तरब को बिल्कुल भी खाने नहीं देती। लाहौर में आज इतनी ज़्यादा सर्दी थी, यख बस्ता हवाएं चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में रश इतना ज़्यादा था ना, सोच से बाहर है आप लोगों। ये क्या है? मैंने कहा शायद आप गलत बता। आप इंग्लिश स्कूल की पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए थे एक ड्राई फ्रूट वाली शॉप पर, और यहाँ पर ये मलोक पड़े हुए थे। मुझे नहीं पता था इन्हें मलोक कहते हैं और ना ही मैंने ये कभी टेस्ट किए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ये क्या है, वो मुझे कहते हैं कि ये मलोक हैं। और मैंने पूछा इनका जायका कैसे होता है, उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे लगा शायद वो झूठ बोल रहे हैं ना, गलत कह रहे हैं, क्योंकि जब मैंने कभी नहीं देखे तो इन्होंने कैसे देखे होंगे। तो वो फिर मुझे कह रहे थे कि तुम लोग इंग्लिश स्कूलों के पढ़े हुए हो ना, तो मैं नहीं पता कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल वो बता रहे थे कि उनके घर के पास एक शॉप हुआ करती थी जब वो छोटे होते थे, और वहाँ पर ना उस शॉप वाले ने ये किसी ग्लास जार में रखे होते थे। तो वो कहते कि मैंने एक दिन उससे 3 या 4 रुपए के लेकर खाए थे, जितने लिए थे वो भी मुझसे खाए नहीं गए। तो मेरे हस्बैंड को उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से मैंने एक उठाकर ना टेस्ट किया था कि देखूँ तो सही कि कैसा है। तो टेस्ट कुछ था ही नहीं, बस हल्का मीठा सा कुछ इस तरह से टेस्ट था। बहरहाल बस फिर हम लोग आ गए थे घर। मैं घर आई हूँ तो समिया रोटी डाल रही थी और आज मैंने बनाए थे जी पोटैटो कटलेट्स। तो अब बस जल्दी जल्दी मैं वो फ्राई कर लूँगी और सबको खाना दे दूँगी। मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो मैं सिर्फ अपना शवरमा ही इंजॉय करूँगी। एक शवरमा मेरे लिए बहुत होता है। वैसे मैंने काफ़ी देखा है कि कुछ लोगों का ना एक शवरमे से पेट नहीं भरता, लेकिन मैं एक भी खा लूँ ना तो मैं फुल हो जाती हूँ, कुछ और खाने की तलब नहीं रहती फिर। मुकद्दस तुम इधर हट, छोड़ दो ठंड ना लग जाए तुम्हें, तुम अंदर आ जाओ। जम्मिल ये खोलना शॉप पर, एक उठा के हाथ में दिखाना और अब ये वाला भी दिखाना।
मैं आई थी सर्वेंट क्वार्टर में मुकद्दस की तबीयत पूछने के लिए और मुकद्दस अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है। मुकद्दस की एक और बहन है, वो भी आई हुई है मुकद्दस के पास रहने के लिए, तो वो ही खाना बना रही थी। और आज मुकद्दस के घर में पक रहे थे पंजे, और मैंने लाइफ में पहली बार जो है ना वो पंजे पकते हुए और साफ़ होते हुए देखे हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाए। ये पकाते कैसे हो? इनका मसाला बनाते हो? हाँ जी, जिस तरह हम वो हांडी का मसाला बनाते हैं ना उसी तरह बना के और उसमें ये धो सवार के डाल के और फिर इसकी भुनी लगा के और फिर इसमें पानी डाल देते हैं। फिर वो उस पानी में पकते रहते हैं। जब वो जैसे मतलब अगर तो सूखे खाने हैं तो सूखे, अगर उनमें शोरबा थोड़ा जब मतलब बनाना है तो वो फिर तो ये गल जाता है। हाँ जी। फिर तो इसका क्या टेस्ट आता है, गोश्त वाला? हाँ जी। लेकिन बहुत मुश्किल काम है यार ये बनाना। हाँ देखो कितनी मेहनत हो रही है उसकी। मेहनत तो होती है लेकिन फिर ये ना मतलब अच्छे बन जाते हैं। तो ये नेल्स किस तरह काटते हो? छुरी से? छुरी से। जी आपका दराज से पार्सल आया है। ये 2 आए हैं जी 2। चलो ठीक है, मैं पैसे देती हूँ, पैसे दे दो और ना छोड़ना देना उनकी तरफ। ठीक है क्योंकि अक्सर वो ऐसे करते हैं कि पैसे गलत दे जाते हैं। ठीक। और अब ये अगले दिन से कुछ मनाजिर आप लोगों के लिए। अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं दोपहर के, और ये देखें बस हम तो डेली लाहौर वाले सो के उठते हैं ना, हमें यही मंज़र देखने को मिलता है कि कोहरा सा पड़ रहा है, सर्दी सी है, कोई धूप नहीं है, कोई सूरज नहीं है, कोई अता पता नहीं है। और आज तकरीबन पूरे 1 हफ़्ते के बाद मैंने अपनी गैलरीज़ वॉश करवाई हैं, साथ में पोर्च भी वॉश करवाया है। आज मैंने समिया को कहा कि बेटा थोड़ी हिम्मत करो और गैलरीज़ और पोर्च धो दो, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रहा है। तो बस मैं देखने के लिए आई थी कि समिया ने वॉश कर लिया है या नहीं। आधा तो उसने वॉश कर लिया था और आधा अभी रहता था। जब तुम धोती हो ना गैलरीज तो ये जाली अक्सर हट जाती है, उसको ढक दिया करो वापस। शुक्र है तुमने आज जूते पहने हुए हैं, वरना सब मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें जूते नहीं पहनने देती। मैं नहीं पहनने देती। नहीं, हम खुद ही नहीं पहनते। तो यहाँ पर मैंने साथ के साथ समिया से पूछ ही लिया ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए, वरना अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि उफ़ अल्लाह आप अपनी हेल्पर्स को जूते नहीं पहनने देती या आप अपनी हेल्पर्स को सॉक्स नहीं दे सकती। भाई सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग तो सिर्फ जूते और सॉक्स की बात करते हैं ना, हम लोग तो 7-7 8-8 सूट दे देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये बातें यहाँ पर करना नहीं चाहती क्योंकि मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं ये बातें यहाँ पर आकर करूँ सोशल प्लेटफॉर्म पर। असल में इन लोगों का रहना सहना ऐसा ही होता है, ये लोग सर्दी को इतना बॉदर नहीं करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये जितनी भी सारी शॉपिंग है ना, ये मैंने दराज से की है और दराज से मैं अक्सर शॉपिंग करती रहती हूँ। यहाँ पर कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स थे, वो मैंने ऑर्डर किए थे। 2 ब्यूटी ब्लेंडर थे, ये मुझे 300 के दराज से मिले और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। साथ में मुझे मेकअप ब्रशेस चाहिए थे, पता नहीं इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, जोएवा आई थिंक इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके मेकअप ब्रशेस मैंने लिए हैं और लकीली यार इतनी अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस मेरे पास आए हैं ना। ये जोएवा अगर आपको सही शॉप मिल जाती है ना दराज पर, तो आपको बहुत अच्छे क्वालिटी ब्रशेस मिल सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस मिल गए हैं और ये 2000 समथिंग के थे। अच्छा, दराज पर ना शॉपिंग करने का तरीक़ेकार ये होता है कि दराज पर कोई एक शॉप नहीं होती, ठीक है। दराज पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो आप उनके ना पहले रिव्यूज़ चेक कर लिया करें कि किस शॉप के रिव्यू सबसे अच्छे हैं। जिस शॉप के रिव्यू आपको सबसे अच्छे लगे ना, वहीं से आपने प्रोडक्ट अपनी बाय करनी है। तो अब जैसे ये जोएवा के जो मेकअप ब्रशेस थे, ये भी बहुत सारी शॉप्स पर अवेलेबल थे। तो मेरा यही तरीक़ेकार है कि मैं पहले रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, जहाँ के रिव्यूज़ अच्छे होते हैं ना, वहीं से मैं ऑर्डर करती हूँ। ये जो मेरे मेकअप ब्रशेस हैं और जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ये मुझे तकरीबन 3 दिन पहले अपना पार्सल रिसीव हुआ था और जो बाकी चीज़ें हैं वो मुझे आज रिसीव हुई हैं। साथ के साथ मैंने ये मिस रोज़ की मैजिक आईलाइनर, ये ना सील के साथ होती है। सील मींस मतलब आईलाइनर के जो हम कॉर्नर्स बनाते हैं ना,
वो इसमें पहले से ही कॉर्नर दिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इधर से तो ये मार्कर है, आईलाइनर मार्कर है ये, और दूसरे एंड पर ना इसकी सील दी हुई है। मतलब आपको कॉर्नर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉर्नर पर ऐसे रख दें और वो आपका कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बड़ा ही अच्छा है यार, मैंने 3-4 बार अपनी आँख पर ट्राई भी कर लिया है इसको, और ये सिर्फ 450 रुपये का है मिस रोज़ का। अगर मिस रोज़ का आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करना है ना, तो वो आप उनकी वेबसाइट पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में मैंने रेवोल्यूशन का एक आई शेडो पैलेट ऑर्डर किया था। अच्छा, रेवोल्यूशन का ना जो डिस्प्ले सेंटर है ना, वो एम्पोरियम मॉल में है, लेकिन मेरा क्योंकि बाहर जाना नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर पहले मैं रेवोल्यूशन की वेबसाइट पर गई हूँ, तो वेबसाइट पर तो हर चीज़ उनकी सोल्ड आउट हो चुकी है, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने दराज पर इसको तलाश किया, और फिर दराज पर मुझे ये आई शेडो पैलेट मिला, और मुझे जो कलर्स चाहिए थे ना बेसिकली वो यही थे, तो मैंने यही वाले अपने हिसाब से ऑर्डर किए हैं। बाकी आप अपने हिसाब से ना कोई भी इनका आई शेडो पैलेट बाई कर सकते हैं। और रेवोल्यूशन के जो आई शेडो पैलेट हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, इनके पिगमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, और प्राइस भी मुनासिब है। इस आई शेडो पैलेट की जो प्राइस है ना, वो आई थिंक 1700 है, 1650 या 1700 है, और बहुत अच्छा पिगमेंट है इनका। साथ में जो पैकेजिंग है वो भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छा पिगमेंट है। अगर आप चाहें तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।